नासिकर्णं विकसित नलिनास्यं विषभुरन मंदहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावजूलं किमपि निखिल सारं नौमि गोपी कुमारम्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानसे निवासाय श्री रामचंद्राय। भागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगन्नाम नमामितम्। जह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में को मध्यात्म दीपमति तितीर्षतां तमोन्दम्। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपजामि गुरुं मुनीनाम्। हे राधे ब्रजदेवी के चललिते हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्पपादपुतले कालिंदी वन्ने कुत घोषन्ता विधि सर्वतो ब्रजपुरे खेदरि महाव्युवलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे Krishna Hare
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्री जुगल सरकार की जय, श्री राधा नीलमणि सरकार की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जमुना महारानी की जय, सबार सद श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री हनुमंतलाल जी की जय, सर्व श्री संत वैष्णव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि वो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम श्री राहुल आनंद जी का पिछले ही वर्ष होने वाला था। सब बन गया, प्रोग्राम बन गया था, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और कार्यक्रम नहीं हो सका। तो इस बार प्रारंभ तो हो गया है, लेकिन स्थिति इस बार भी बिगड़ रही है। खैर, यह श्रीमद्भागवत श्री भगवान का परम प्रेममय स्वरूप है। श्री भगवान के ही श्रीमुख की वाणी है। भगवान की श्रीमुख वाणी को श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा, श्री नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को और श्रीमन माधवाचार्य जी को यह सुनाया जो परंपरा चली आ रही है। कलयुग का प्रारंभ होने पर 88,000 सोनकाद ऋषिगण
श्री भगवान की प्राप्ति की इच्छा से नैमिषारण्य में 1000 वर्षों का एक यज्ञानुष्ठान कर रहे थे और कथा भी सुन रहे थे। धीरे धीरे समय बीत गया। इन ऋषियों ने समस्त वेदों का, उपवेदों का, इतिहासों का, पुराणों का और धर्मशास्त्रों का विधिवत श्रवण कर लिया। मात्र 1 सप्ताह का समय बाकी था तो ऋषि लोगों ने अपनी वक्ता श्री सूत गोस्वामी, ये श्री सूत गोस्वामी परम रसिक संत हैं और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी के कृपा पात्र शिष्य हैं। तो ऋषि लोगों ने जिज्ञासा की कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवी क्रियते कथम। हे सूत गोस्वामी, आप इन प्राणियों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ सूर्यों के समान है। सूर्योदय होने पर संसार का अंधकार मिट जाता है, लेकिन हमारे भीतर जो अंधकार है, अंधकार क्या है? देहाभिमान। हम अपने को देह मानते हैं, देह में ही आत्म बुद्धि हो गई है। यह जीव श्री भगवान का ही नित्य अंश है और श्री भगवान का ही नित्य दास है। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु से उनके परम प्रिय पार्षद पूछते हैं कि के आमी, मैं कौन हूँ? तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। यह जीव नित्य कृष्ण दास है, नित्य रामदास है, भगवत दास है। इस बात को भुला गया है, यही अज्ञान है। तो जीव के अपने स्वरूप की स्मृति होने पर, स्वरूप की स्मृति क्या है? तो भगवान की सेवा। और जब यह भगवान की सेवा की ओर प्रवृत्त होता है तो जीव अपने परम पुरुषार्थ श्री भगवान के चरण कमलों के प्रेम को पाकर कृतार्थ हो जाता है। तो सौनकादि ऋषिगण 1000 वर्षों से इन वैदिक साहित्यों की कथा सुन रहे थे। अब श्री सूत गोस्वामी से आग्रह करते हैं कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सुनते सुनते भी हम लोग थक गए हैं, सुनने की भी थकान होती है। कभी हम अनुभव करते हैं तो कहते हैं भाई छोड़ो इन बातों को, कोई अच्छी सुंदर बात हो तो बात सुनाओ जो हमारी कानों की थकान को दूर कर दे। तो जन्म जन्मांतरों की जो जीव की असद वार्ताओं के सुनते सुनते जो यह बहुत थक गया है और विविध धर्म की, अर्थ की, काम की, अनेक प्रकार के सकाम कर्मों की बातें सुनते सुनते यह जीव वास्तव में थक जाता है। तो इसकी थकान दूर करने के लिए रसायन क्या है? तो श्री भगवान के लीला कथामृत,
यह कथामृत इतनी मधुर है महाराज जी कि श्रीमद्भागवत में प्रसंग है। चौथे स्कंद में महाराज पृथु के सामने श्री भगवान प्रकट हैं और श्री भगवान महाराज पृथु से वरदान मांगने का आग्रह करते हैं। तो महाराज पृथु कहते हैं न कामये नाथ तदप्य हम कुचिन न जत्र जुष्मत चरणम्बुजा सब महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व करना युद्ध में समय बरह। हे प्रभु, जहाँ आपके चरण कमलों का मधुमय मकरंद नहीं है, जहाँ आपके चरण कमलों से संबंधित आपकी सेवा से संबंधित जहाँ आपकी लीला कथा नहीं है, वहाँ हम नहीं जाना चाहते। न उसकी मैं कोई कामना भी नहीं करता हूँ। वह बैकुंठ भी क्यों न हो, तभी मेरे मन में उसकी कोई कामना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आपके जो प्रेमी संत हैं उनके मुखारविंद से, उनके मुख चंद्रमा से निकली हुई जो आपकी ही लीला कथा है, उसको सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्योंकि इन कथाओं को 2 कानों से सुनने में मेरी तृप्ति नहीं होती। इसीलिए अजुत में में बड़ा अजुत यानी 10,000 कानों को हमें प्रदान कर दीजिए। क्यों? तो आपकी लीला कथा सुनने के लिए। तो कथा की जो मधुरिमा है, श्री रूप गोस्वामी पाद का श्री विदग्ध माधव नाटक है। तो उसमें कहते हैं श्री रूप गोस्वामी तालपत्र में एक श्लोक लिखकर श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया में रहते थे रूप गोस्वामी। जब पुरी में थे तो महाप्रभु आए और महाप्रभु ने उस तालपत्र को निकाल कर देखा तो उसमें श्लोक लिखा था कि तुंडे तांडव निम्रतिम वितनुते तुंडावलिर्लब्धे कर्ण क्रोर कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यस्प्रियाम् चेतः प्रांगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता की अद्विमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। सुधा की, अमृत की किन मधुरिमाओं से इस कृष्ण नाम या कृष्ण नाम प्रकट हुआ है। यदि यह कृष्ण नाम रचना पर आता है तो होता है कि एक ही रचना क्यों है? कोटि कोटि मुख होता, कोटि कोटि रचना होती तो इस नामामृत का यानी नाम आस्वादन करते। और यदि किन्हीं भगवत प्रेमी रसिक के प्राणांतर से उछलकर या कृष्णा यदि कानों में पड़ता है तो लगता है कि 2 ही काने क्यों, कोटि कोटि कर्ण हो जाते जो इन कानों से इस नामामृत का आस्वादन करते। महाराज गोपियां
श्री गोपी गीत में ही कहती हैं कि अटति जद भवानन्य काननम तुटिरजुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च तेजर उदीक्षताम पक्षम कृतदृशाम। अरे सखियो, आहा प्यारे अटति जद भवानन्य काननम, दिन में जब वन में भ्रमण करते हैं गोचारण के बहाने, और हम लोग तो ब्रिज में रहती हैं, फिर हम लोगों को उनका दर्शन नहीं होता क्योंकि वे गायों को लेकर वन में चले जाते हैं। तो त्रुटि काल इस पुष्प की कोमल पंखुड़ी को तीखी सुई से छेदने में जो समय लगता है वह त्रुटि काल कहलाता है। तो अरे सखियो, हम अपनी प्यारे को यदि त्रुटि काल नहीं देख पाती हैं तो लगता है कि टुटरे जुगाए थे, जुग बीत गया। महाराज तो गोपियां कह रही हैं कि प्यारे टुटरे जुगाए थे, इतनी देर हो गई, त्रुटि काल भी हम तुम्हारे दर्शन के बिना जुग जुग का अनुभव करती हैं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च तेजर कहते हैं, और जब दर्शन होता है तभी हम ठीक से दर्शन नहीं कर पाती क्योंकि वे कुटिल काले घुंघराले कुटिल जो केस हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कृष्ण गीतावली में कहते हैं कि चिकन कुटिल अलख अवली छवि कहीं न जात शोभा अनूप बर। मुखारविंद की जो शोभा है, महाराज कौन कहे किसकी जुबान में। देवलोक श्री हरिवंश गोस्वामी पाद कहते हैं कि देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कहीं का सो पट तरिए। किनसे उनकी उपमा दी जाए। महाराज देवलोक भूलोक स्वर्ग आदि लोक ब्रह्मलोक आदि और वैकुंठ में भी लीला सुख विल्लो मंगल कहते हैं कि सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवतेपि, भगवान के अवतार स्वरूपों में भी, यानी यह जो सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य संभव नहीं। तो महाराज श्री सौनक जी सूत गोस्वामी से कहते हैं कि अब हम लोगों को कथा सारम, कथामृत की महिमा, कथामृत का रसास्वादन जिन्हें हुआ है उन लोगों की चर्चा आपने सुनी। हम लोग तो थोड़ी देर में ही थक जाते हैं, उब जाते हैं। क्यों? तो कथा में रसानुभूति नहीं होती। हम रस का अनुभव देखिए, यानी मिश्री की मिठास सबको मालूम है, लेकिन मुंह में अगर नमक की डली हो और तब मिश्री की डली को भी आप चूसेंगे तो उसमें मिठास, मिश्री की जो शुद्ध मिठास है वो उसका अनुभव आपको नहीं होगा क्योंकि आपके मुख में नमक की डली है। तो जब तक इन साधकों के हृदय में कासाय है, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक इस कथामृत की असली स्वाद का उन्हें अनुभव नहीं हो सकता। जब सुनते सुनते कासाय निकल जाता है तब उस कथामृत का, जब मिश्री चूसते चूसते नमक की डली गल जाती है तब मिश्री का जो वास्तविक मिठास है उस मिठास का अनुभव होने लगता है।
तो महाराज कथा सारम, हम लोगों को कथा सार का श्रवण कराइए। मात्र 7 दिनों का समय बाकी रह गया है, 1000 वर्षों का समय निकल गया है, और ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, और भक्ति का पोषक जो ज्ञान है और वैराग्य है। मोक्ष एक ज्ञान है और वैराग्य है मोक्ष प्रापक, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। तो मोक्ष प्रापक ज्ञान और वैराग्य का हम लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है। भक्ति का पोषक, भक्ति का सहायक जो ज्ञान वैराग्य है, वह ज्ञान वैराग्य है। गोपियों में कितना वैराग्य है, गोपियों में क्या कोई ज्ञान वैराग्य की तो पराकाष्ठा है। गोपियां कहती हैं, गोपी गीत में ही कहती हैं कि पति सुतान्वय भ्रातृबांधवा नति बिलंगितंत च्युता गता गतिविदस्तबोध गीत मोहिता कि तब जोशिता कष्ट जन्यसी। और भी विघ्नस सारथी तो विघ्नस नाम ब्रह्मा का है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, भवान न खलु गोपिका नंदन। आप केवल जसोदा जी के लाडले पुत्र ही नहीं है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्का, अखिल प्राणियों के आप अंतरात्मा हैं, आत्माओं के आत्मा हैं। विघ्नस ब्रह्मा की प्रार्थना पर सख उदयवान, हे सखे इस सात्वत कुल में आप प्रकट हुए। तो महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते मान, माया मोह निराशस्यो वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से जो निराश हो गए हैं, जिन्होंने माया मोह को छोड़ दिया है, वे वैष्णव जन क्या करते हैं वह कहिए। यह गौरे कलु प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। महाराज कलयुग आ गया है, मनुष्य में असुरता आ गई। धीरे धीरे मनुष्य का शील स्वभाव आचरण उसका बिगड़ता जा रहा है। तो इस कलयुग के दोषों से बचने का उपाय है। और श्री शाम जद भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वद साधनम तद्वधाधुना। हम लोगों को ऐसा साध्य जो प्राप्त करने योग्य है, और वह जो परम पुरुषार्थ है, परम साध्य है, श्री भगवान के चरण कमलों की जो प्रेम सेवा है, यही जीव का परम साध्य है। तो उसको पाने के लिए जो साधन है, सरल साधन है, वह हम लोगों को सुनाइए। वह साधन भी पवित्र को पवित्र करने वाला हो, कल्याण का भी परम कल्याण करने वाला हो, और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद। देखिए, जब श्री भगवान पृथ्वी पर सगुण साकार अवतार धारण कर, लीला अवतार को स्वीकार कर जब आते हैं, तो श्री भगवान को शिषपाल आदि गालियां देता है, पूतना मारने की इच्छा से आती है। अघासुर बकासुर
सक्टासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, ये सब श्री भगवान को मारने के लिए आते हैं। लेकिन इन लोगों को भी उत्तमोत्तम गति भगवान मार तो देते ही हैं, यानी असुर जन्म से, दैत्य जोनि से छुड़ाकर और कृपा कर अपने धाम में, जो जोगिंद्र मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, उस परम धाम में भगवान भेज देते हैं। तो श्री भगवान की प्राप्ति उन असुर दैत्य गणों को भी हो जाती। श्री बालकृष्ण भगवान को अपनी गोद में उठा लिया, अपना स्तन्य मुंह में दे दिया